वेलकम टू एडी ऑफ लाइफ विद नैंसी गुप्ता। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक, इस चैप्टर का एक झलक क्लास 9 में हम पढ़ चुके हैं। द लास्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी वेयर यू हैव रेड अबाउट पॉपुलेशन, वहां पे एक छोटा सा सेक्शन डिस्कस किया था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, जहां पे आपने सेकेंडरी, प्राइमरी, याद आ रहा कुछ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आ रहा है तो ये चैप्टर बहुत आसान है। और अगर नहीं आया है तो फिर एक बार देखना पड़ेगा, पर दिस चैप्टर इज ऑल्सो वेरी इजी लाइक द प्रीवियस वन विच इज समवेयर कनेक्टेड टू योर डेली लाइफ स्किल्स या योर जनरल नॉलेज। ठीक है, अब सबसे जनरल बात से शुरू करेंगे। आज का मैंने थोड़ा सेक्शन में क्रिएट कर रखा है ये चार्ट, ठीक है। उसकी एक वजह है, पहला सवाल चैप्टर के इंट्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है और वो ये है, हाउ विल यू क्लास मतलब क्लासिफाई है, ये वर्क अराउंड यू। ठीक है, डेली में आप देखते हो कि आपके आजू बाजू लोग अलग अलग ऑक्यूपेशन करते हैं। आपके नेबर अलग ऑक्यूपेशन करते होंगे, फादर अलग करते होंगे, सम ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट बी हैविंग देयर बिग ब्रदर्स हु मस्ट बी एम्प्लॉयड इन सम ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, तो उनका अपना एक अलग प्लेटफॉर्म होगा जहां वो काम करते होंगे। रिलेटिव्स आपके सब अलग अलग काम करते होंगे। मतलब जहां से पैसा आ रहा है उसका सोर्स हर एक आदमी का अलग है। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी? नेबर वही बिजनेस करता है जो आपके फादर करते हैं? नहीं। ब्रदर वही करता है जो आपके फादर करते हैं? मोस्ट ऑफ द केसेस में करते होंगे, सारे केसेस में नहीं करते। ठीक है, तो ये क्या है, ये आप कैसे क्लासिफाई कर रहे हो? जो काम तुम कर रहे हो वो कौन सा है, जो तुम कर रहे हो वो कैसा है, ये कैसे उस काम में डिफरेंशिएट करते हो? तो हमने क्या किया है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इतना ज्यादा दिमाग इंडिया के इकोनॉमिस्ट लोगों ने लगा रखा है पहले से ही, आपको सिर्फ उसको समझना है। जितने भी अलग अलग तरीके के काम चल रहे हैं हमारे आसपास, हमने उनको कैटेगराइज कर दिया, यानी कि 3 कैटेगरी बनाई है और उन 3 कैटेगरी में उस काम को हमने डिवाइड कर दिया है। बिफोर वी गो टू द कैटेगरीज, पहले कुछ काम को लिस्ट कर लेते हैं। जैसे कि मेनी ऑफ यू मस्ट बी हैविंग योर फादर्स एज फार्मर्स, जो फार्मिंग करते होंगे, तो वी हैव फार्मिंग एज ऑक्यूपेशन। बहुत सारे लोगों के फादर्स बिजनेसमैन होंगे, एंटरप्रेन्योर होंगे, तो वी हैव बिजनेसमैन। बहुत सारे लोगों के टीचर्स होंगे, फादर्स या मदर्स, मैं किसी की भी बात कर रही हूँ, आई एम नॉट जेंडर बायस्ड। ठीक है, यू मस्ट बी हैविंग, सब किसी किसी की इंडस्ट्री होगी या एजेंसी होगी, तो उसको हम कह सकते हैं इंडस्ट्री या फैक्ट्री, या कुछ भी कह लो। ठीक है, और डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, इंजीनियर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। मतलब बहुत सारे हैं, ये लिस्ट एंडलेस है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ट्रांसपोर्टेशन में लगे होंगे, ये भी बहुत अच्छा है। लोको पायलट हो सकते हैं। भाई लोको पायलट क्या करता है, वो ट्रेन चलाता है, सुना है ना लोको पायलट। लोको पायलट नहीं तो ट्रक चलाते होंगे या किसी तरीके के ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, या ऐसे किसी बिजनेस को सपोर्ट करते होंगे। तो ये मैंने ऑक्यूपेशन लिस्ट कर दिए हैं ताकि आपके पास बहुत सारे ऑक्यूपेशन आ जाए जिनको आप फिर समझ सकते हो चैप्टर को। अब आते हैं क्रिएशन ऑफ सेक्टर। इन सारे बिजनेस से रिलेट करके हमने कुछ 3 सेक्टर बनाए हैं जो आपने क्लास 9 में पढ़े थे। दैट फर्स्ट वन इज प्राइमरी, सेकेंड इज सेकेंडरी एंड थर्ड इज टर्शरी। ठीक है, इनके दूसरे भी नाम है, वो जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो उनके सेकेंड नाम आपको पता चल जाएंगे। फिलहाल ये देख लो कि इंडिया की कितनी % ऑफ पॉपुलेशन, ये 2014 का डेटा है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। एनसीईआरटी का काफी पुराने पैटर्न का डेटा है ये। 60% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है, दिस इज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, अगर भूल जाओ तो 60% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर, 27% of the Indian population is working in the secondary sector, and 13 that is the minimum number of population is working in the tertiary sector. So basically we have 3 sectors here. ठीक है, अब पिरामिड ही क्यों बनाया है, मैंने इसको ऐसा ही क्यों बनाया है? इसको ऐसा इसलिए बनाया है कि आप अगर स्पेस देखोगे तो सबसे ज्यादा स्पेस नीचे है, फिर ऊपर है, फिर ऊपर है, और इसी हिसाब से इनका डेटा है, इसलिए ये आसानी से समझ में आ जाए। या बच्चों को अगर परसेंटेज भूल जाओ और पूछा जाए कि कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं भारत में, तो ऐसे ही बता दो प्राइमरी में।
कौन से सेक्टर में सबसे कम लोग एम्प्लॉयड हैं, तो ऐसे ही बता दो भाई जगह किस में कम है, टर्शरी में, तो टर्शरी में जो बीच में आता है वो बीच का है, ठीक है। तो ये आपके सेक्टर्स हो गए। अब एक एक करके इन सेक्टर्स को हम देखेंगे। लेट्स बिगिन फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। ये एक एक्स्ट्रा ऐसा सेक्टर है जिसमें लोग ऑक्यूपेशन ऐसी जगह करते हैं जहां पे वो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज से कांटेक्ट में है, मतलब वो है और नेचुरल रिसोर्स है। जैसे कि फार्मिंग हो गया, ठीक है, क्रॉप में फार्मिंग हो गया। अब आप क्रॉप उगा रहे हो तो कहाँ उगाओगे, मिट्टी में, बारिश से, ठीक है। तो आप हुए और नेचुरल रिसोर्सेस हुए। अब देखो डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल्स तो नेचर में ही आएंगे ना, एनिमल्स को हम तो बनाते नहीं है, तो एनिमल्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स अगर आप दूध है, दही है, इस तरीके की चीजें कर रहे हो तो वो सब एनिमल्स से होगा, तो वो भी आपका नेचुरल हो गया। फॉडर, एनिमल्स फॉडर कहाँ खाने जाते हैं, ग्रासेस, ठीक है, फॉडर लैंड पे, तो वो भी आपका नेचर से आ गया। फिश, जो लोग फिशिंग करते हैं या फिश से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, तो फिश कहाँ से वो लेकर आते हैं, डायरेक्ट नेचर से लेकर आते हैं। ऐसे ही फॉरेस्ट्री, अगर आप कोई फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इस तरीके की चीजें डायरेक्ट लाके बेचते हो, जैसे ट्राइबल पीपल डायरेक्ट कलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसको मार्केट में सेल कर देंगे, अगर ये ट्रेंड है आपका, तो फिर आप फॉरेस्ट्री से जुड़े हुए हो। या फर्नीचर बनाते हो तो लकड़ी से जुड़े हुए हो, तो लकड़ी आप सीधा फॉरेस्ट से लेकर आ रहे हो, मतलब समझ रहे हो। मेडिसिन से जुड़े हुए हो, आयुर्वेदिक मेडिसिन, तो सीधा आप जड़ी बूटियां लेकर आ रहे हो। तो इस तरीके से अगर आप डायरेक्ट नेचर से जुड़े हुए हो, बीच में कोई और चीज नहीं है जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो यू आर एम्प्लॉयड इन प्राइमरी सेक्टर, ठीक। और इसमें एक चीज और मैं बता दूं, इसमें बच्चों माना जाता है कि इसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग सिर्फ फार्मिंग में जुड़े हुए हैं इसमें, ठीक है। इसके लिए हम ये भी कहते हैं कि इसमें लेस स्किल की जरूरत पड़ती है। हालांकि ये जो तथ्य है ये आज के जमाने में फीका होता जा रहा है, क्योंकि आज हम फार्मिंग में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और उसको चलाना भी आना चाहिए। तो आज तो स्किल जरूरी है, लेकिन ऐसा कहा जाता था कि भाई पुराने जमाने में लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे लेकिन फिर भी फार्मिंग कर लेते थे, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे काम करने के लिए कम स्किल्स की जरूरत पड़ती है, ठीक। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पे, विच इज सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर आपका कहा जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर भी। अब इंडस्ट्री वर्ड से पता चल जाएगा कि यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम इन लोगों से सामान लेंगे, प्राइमरी सेक्टर से सामान लेंगे, उसको उसकी ओरिजिनल फॉर्म से चेंज कर देंगे और कुछ और बना देंगे। बात समझ में आ रही है? यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम नेचुरल प्रोडक्ट को प्रोसेस कर रहे हैं टू मेक अ फिनिश प्रोडक्ट। और स्टैंडर्ड डेफिनेशन में बोलूं तो रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस कर रहे हैं फिनिश्ड मटेरियल में, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग, विच इज इन्वॉल्व इन सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। तो ये प्रोसेस करता है नेचुरल प्रोडक्ट्स को। ज्यादातर सब हमें नेचुरल प्रोडक्ट कौन देगा, प्राइमरी लोग देंगे। ये लोग सीधे जाके फॉरेस्ट से कुछ नहीं लेकर आते हैं, या सीधे जाके फार्म जो है उगाते नहीं है, कुछ फार्मर से लेंगे या उस आदमी से ले लेंगे जो पेड़ काटता होगा, ठीक है, या जिसका बड़ा बागीचा होगा उससे ले लेंगे। तो ये लोग बीच में एक मीडिएटर रखते हैं और वो मीडिएटर प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहा होता है, ठीक। ये इनकी पहचान है, इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, जैसे कॉटन इंडस्ट्री। अब अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री लो, और कॉटन से मैं कॉटन तो आप सीधे जो है रॉ कॉटन फार्मर से ले सकते हो। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर कॉटन बना रहे हो तो कॉटन इसलिए लिखा है कॉटन इंडस्ट्री कि अगर आप कोई कॉटन का कपड़ा बना रहे हो तो कॉटन कहाँ से लेकर आओगे, रॉ कॉटन कहाँ से लाओगे, प्राइमरी से, फार्मर से। अब उसको आप फिर गिनिंग करोगे, स्पिनिंग करोगे, वीविंग करोगे, इतना सब करने के बाद उस पे आप डाइंग, प्रिंटिंग, पैकेजिंग करोगे, तब जाके वो मार्केट में बेचोगे। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो रहा है, ये नेचुरल प्रोडक्ट को आपने प्रोसेस किया और उसके बाद उसका फिनिश बना दिया। तो जो लोग इस काम में लगे हैं, प्रोसेसिंग में लगे हैं, वो सारे लोग सेकेंडरी में आते हैं। इस सेकेंडरी में आपके मैन्युफैक्चरर्स आ जाते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाते हैं, फैक्ट्री जो लोग चलाते हैं वो आ जाते हैं, ये सब लोग आ जाते हैं, ठीक। अब मैं आज थर्ड सेक्टर दैट इज टर्शियरी सेक्टर डिस्कस नहीं करूंगी जानबूझ के, ठीक है। आज मैं चाहती हूँ आप यही दो सेक्टर बहुत आराम से देख लीजिए, और जो आज हमने लिस्ट बनाई है ये वाली, अब मुझे आप इसमें से देख लीजिए, आप खुद सोचिए कि ये सारे ऑक्यूपेशन किस सेक्टर में आते होंगे। फार्मिंग प्राइमरी सेक्टर, पी।
बिजनेसमैन बिजनेस किसका करेगा? वो कोई जो बिजनेसमैन होगा वो डायरेक्ट थोड़ी जाएगा जो है चीजें उगाने। मान लो कि आटा बनाता है कोई आदमी, चक्की लगी और वो आटा निकालता है, तो गेहूं तो वो फार्मर से लेगा ना, उसके बाद ही तो चक्की जलाएगा। तो ये सेकेंडरी सेक्टर। टीचर से भी छोड़ दो, ये हमने नहीं पढ़ा है। इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर। लोको पायलट छोड़ दो, नहीं पढ़ा है। इंजीनियर डॉक्टर छोड़ दो, नहीं पढ़ा है। ठीक है, एक चीज और बता देती हूँ कि जो सेकेंडरी सेक्टर है बच्चों, यहाँ पे स्किल की जरूरत होती है। जब तक आपको इंडस्ट्री चलाना नहीं आएगा, कॉटन रॉ कॉटन से कपड़ा बनाना नहीं आता होगा, पढ़ाई नहीं की होगी, मशीन की स्टडी नहीं होगी, चीजों को मैनेज करना नहीं आएगा, तब तक आप सेकेंडरी सेक्टर में काम नहीं कर सकते। तो यहाँ स्किल्स की जरूरत होती है, यहाँ पढ़ाई लिखाई की जरूरत होती है, यहाँ पे लोगों के पास फाइनेंशियल भी होना चाहिए, बहुत बढ़िया पैसा, और स्किल सेट तो होना ही होना चाहिए। तो यहाँ माना जाता है कि स्किल सेट की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक, अब पढ़ेंगे हम टर्शरी सेक्टर कल के लेक्चर में, साथ में इंटर रिलेशनशिप पढ़ेंगे तीनों सेक्टर की। ठीक है, तो माइंडसेट प्रिपेयर करके आइएगा। चैप्टर का आज इंट्रोडक्शन था, हमने बिगिन किया, बहुत आसान चैप्टर। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड। जाके एक बार एनसीईआरटी भी खोल लो, उसको भी पढ़ लो। मिलते हैं कल एक नए सेक्टर के साथ।